तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि चैप्टर 3 है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो 3.1 है इसका एक्सरसाइज, और 3.1 का एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सारे का सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोग अपना नोट्स बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो स्क्रीन के ऊपर आपका पहला सवाल आ चुका है। तो हमारा पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता से भाग लिया। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना लड़की की संख्या। ठीक है, माना लड़की की संख्या x तथा लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या y हम लोग मान लिए। ठीक है, लड़की की संख्या x मान लिए और लड़कों की संख्या y मान लिए। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 10, क्योंकि देखो लड़का और लड़की मिला के टोटल विद्यार्थी 10 है, इसलिए लड़का और लड़की मिला के टोटल विद्यार्थी 10। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया समीकरण 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ देखो y प्लस 4, ये हमारा क्या गया समीकरण 2। तो y प्लस 4 कैसा आ गया। तो देखो वहां पे बोला है लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए y प्लस 4 हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम लोग समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो देखो आ रहा है, तो देखो समझ में y का मान 2 रखने पर, ठीक है 2 रखने पर हम y का मान यहाँ पे 2 रख के देते। ठीक है, y का मान अपने से कुछ भी रखना होता है। ठीक है, ऐसा वर्ड रखिएगा कि ये 10 कट जाए। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 8। लड़की x कितना आ गया और लड़की की संख्या 8 आ गया। ठीक है, अब y का मान 4 लेने पर देखते हैं। ठीक, y का मान 4 रखने पर, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं y का मान 4 लेने पर। y का मान 4 लेने पर, ठीक 4 लेने पर, तो y का मान 4 रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। लड़की की संख्या कितना आ गया 6। ठीक है, लड़की की संख्या 6। अब समीकरण 2 से देखते हैं। ठीक है, अब इससे देखते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यही ना है समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखो y का मान 3 रखने पर। ठीक है, y का मान 3 रखते हैं। तो y का मान 3 रखने पर, तो देखो y का मान हम लोग 3 रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7।
आ गया ना 7, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं y का मान 5 रखने पर, ठीक है, y का मान 5 रखने पर, तो y का मान हम लोग 5 रख के देख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ग्राफ विधि से बनाने बोला है, ठीक है, तो देखो ऐसे बनेगा ग्राफ विधि से, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ऐसे यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे y, ठीक। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना आया, x का वैल्यू 8 आया, ठीक, y का वैल्यू कितना आया, उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 6 आया, y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू कितना आया, y इज इक्वल टू 2 और 4 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आया, x y, तो 7 3 9 5, ये हुआ ग्राफ विधि, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या है, सो देखो अगला सवाल है हमारा कि 5 प्रिंसिपल, ठीक, कितना 5 प्रिंसिपल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। सॉरी, अगला सवाल है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो ज्ञात करते हैं आसानी से, उसी तरह करना है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस में भी कुछ हार्ड है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, सबसे पहले लिखो, ठीक है, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलम का मूल्य देखते हैं कितना है। उसके बाद लिखो कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य है y रुपए, ठीक। तो अब यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 बनाएंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपए। ये हमारा आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से सॉल्व, तो समीकरण 1 से क्या है हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो y का मान 5 रख रहे हैं, ठीक है। तो y का मान 5 लेने पर, कितना 5 लेने पर, तो y का मान 5 रख के देख रहे हैं 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7 बचे 35 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 5x इज इक्वल टू 50 में 35 जाएगा तो 15, तो x इज इक्वल टू 15/5, जिसको काटेंगे तो 3, तो x इज इक्वल टू कितना आया 3 आया, ठीक है। कितना आया, x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग y का मान 10 रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान 10 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे y का
मान 10 रखने पर, तो देखो y का मान हम लोग 10 रखेंगे तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 गुना 10। ठीक है, 10 रख दिए सॉल्व करके, तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 50 माइनस 70/5 इधर आके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 20/5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा -4। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है 7, देखो यहाँ पे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक, अब इसमें हम लोग y का मान 5 रख रहे हैं। ठीक, इसमें भी तो यहाँ पे लिखो y का मान 5 लेने पर कितना होगा 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5x प्लस 5×5 इज इक्वल टू 46। तो उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 46 में 25 जाने से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 7। इसको काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक, 3 आ गया, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है 3। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो उसके बाद देखो अब लिखेंगे y का मान 12 रखने पर, y का मान 12 रखने पर। देखो दोस्त, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 12, 15, 5 ये सब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा वर्ड रखना है जिससे कटेगा घटेगा वैसे वर्ड कुछ रखा जाता है। तो हमें आप लोग एक काम कीजिए, लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसका कुछ और ट्रिक है नहीं कि अब क्या कैसे रख रहे। तो जो बनाता है मैथ उसी को पता चलता है। ठीक है, कोई भी सर से पढ़ेंगे तो ऐसे ही लोग का याद होता है। ठीक, तो तुम लोग भी याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू 46 माइनस 60/7। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 46 में से 60 जाने से -14/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 - 2। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे ग्राफ बना लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो xy, यहाँ पे लिखो xy। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है। तो समीकरण 1 से देखो, यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व किए। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमारा x कितना आया है 3 आया है, और उसके बाद y कितना आया है 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y कितना आया है 10। उसके बाद x कितना आया है -4। ठीक, समीकरण 2 में देखो y का मान 5, y कितना आया है 5, x कितना आया है 3, y कितना आया है 12 और x कितना आया है -2। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ फिर क्या हो गया सॉल्व। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न आ चुका है। तो देखो बोला है कि अनुपात a/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहला ज्ञात करना है प्रतिच्छेद करती है, उसके बाद समांतर है कि नहीं है, उसके बाद समपाती है कि नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखो, ये हमारा देखो A1 है, ये B है और ये C है, उसमें भी ये A है, ये B है और ये C है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखो A1 बटा A2। तो A1 हमारा कितना है 5 और A2 हमारा कितना है 7। ठीक, अगला है B1 बटा B2। ठीक है, तो B1 हमारा कितना है, B1 है हमारा -4 और B2 हमारा कितना है 6। ठीक है, और C1 बटे C2, तो हमारा C1 कितना है 8 और C2 कितना है हमारा -9। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे देखो A1 जो है और A2 जो है, मतलब कि 5/7 जो है, ये 4/6 और ये 8/9 है, यानी कि सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग का मतलब होता है कि प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग का मतलब है कि प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो A1 हमारा कितना है, A1/A2। तो A1 हमारा 9 है और ये कितना है 18। ठीक, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद है हमारा B1/B2। तो B1 हमारा कितना है 3/6 और C1/C2 कितना है 12/24। ठीक, 12/24। तो देखो इसको, यहाँ पे ये कटेगा 9 दूनी 18, यहाँ पे कटेगा 3 दूनी 6, यहाँ पे कटेगा 12 दूना 24, यानी कि सब में क्या आया 1/2, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा समपाती हो गया। ठीक है, क्या हो गया समपाती। ठीक है, सब में बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया समपाती हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है हमारा, तो इसमें लिखो कि A1/A2, A1 कितना है 6/2। उसके बाद लिखो B1/B2। तो B1/B2 कितना है हमारा 3/1। ठीक है, यानी कि -3/-1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ से कटेगा 2 3 6, ये माइनस माइनस करिए। ठीक है, तो देखो इसमें से A1 और B1 मिला, यानी कि A1/A2 मिला और B1/B2, क्योंकि यहाँ भी 3/1 और यहाँ भी 3/1। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा समांतर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया समांतर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आ गया समझ में। देखो मैथ बनाने का तरीका बहुत होता है, तो एक तरीका को सीख लो और उसी में पूरा फोकस करो। ठीक, तभी सीख पाओगे, मैथ वरना नहीं सीख पाओगे। तो अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण के योग संगत है या असंगत। अब हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। ठीक, तो ये भी सेम उसी तरह है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो ध्यान से देखो तुम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख डालो, क्या लिखो 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ठीक, इज इक्वल टू 5। यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको इधर लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 2x - 3y
-7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बराबर के इधर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी, ये भी ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लगाओ, उसके बाद यहाँ पे लिखो B1 बटा B2। तो B1 कितना है, 2/-3, ठीक है, -3 है। उसके बाद यहाँ पे लिखो C1 बटा C2। तो यहाँ पे लिखो -5 बटा -7। तो सबसे पहले तो ये माइनस करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, यहाँ भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि देखो 3/2, 2/3 और 5/7। तो ये उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक है। उल्टा पुल्टा हो रहा मतलब कि ये क्या हो गया, संगत है, ठीक है। क्या हमारा ये संगत में आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो इसको भी लिखूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो तो 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम बराबर के इधर लेते हैं और बराबर के भी इधर लेते हैं, इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू ये, ठीक है, 2/4। B1/B2 इज इक्वल टू -3/-6। C1/C2 -8 इक्वल टू -9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस करिए, ये माइनस करिए, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, और ये 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे 1 बचा। A1 और A2 में कितना बचा है, 1/4। B1 B2 में 1/2 और इसमें 8/9, ठीक। यानी कि A1 और A2 इज इक्वल टू, तो ठीक है, बट B1 और B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2। ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, असंगत, ठीक है, असंगत हो गया, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से लिखो, ठीक। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम ये एक काम करेंगे कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस क्या 7, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, कोई रकम का दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 9x - 10y - 14। ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे लिखो A1/A2, ठीक, A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2/9। ऐसे, क्योंकि ये पूरा A और ये पूरा B, ये A और ये B, ये A और ये B, ठीक, आगे समझ में। तो ऐसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 3/2 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 3×3=9। तो क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब आया सॉल्व। अब यहाँ पे लिखो B1/B2। तो B1/B2 को कैसे लिखेंगे, 5/3/10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 5/3 लिख दो, इंटू कर दो, और इंटू करने के बाद 1/10 कर दो, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ध्यान देना कि कहाँ माइनस है। तो इसको काट दो सीधा, 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा 1/-6 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पे लिखो C1/C2, ठीक, C1/C2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो -7/-14
-7/-14। ठीक, तो इसको अगर माइनस से माइनस खत्म तो 7 दूना 14, यहाँ पे क्या बचा 1/2। तो ये हमारा क्या बना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि देखो कि इस तीनों, देखो A1 और ये B2 1/6 1/-6 और ये हमारे 1/2 है। ठीक है, C1 बाई यहाँ पे C2 लिख दो। तो ये और ये नहीं मिला, ये मिल गया। ठीक है, यानी कि एक नहीं मिला हमारा। ठीक है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा। ठीक, आइए समझ में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न है 5x - 3y - 11 10x + 6y इज इक्वल टू -22। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। सबसे पहले लिखो यहाँ पे 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और -10x + 6y इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे लिखो A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/-2 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे देखो B1/B2, तो B1 हमारा है -3 और 6, यही है ना। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1/2। अब C1/C2, तो C1/C2 कितना है हमारा -11/22। तो 11 दूना 22, तो -1/2 आ गया। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो किसमें नहीं मिला है, तो A1 A2 B1 B2 1/-2 -1/2, और यहाँ पे -1/2 ये, लेकिन ये और ये मिला है, लेकिन ये नहीं मिला है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संगत हो गया। ठीक, आगे समझ में, इतना ही आसान है मैथ। अब देखो अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो 4/3x, ठीक है, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करो, 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो A1/A2 इज इक्वल टू 4/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको और इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ पे 2/3 आएगा। ठीक है दोस्त, आया समझ में। अब यहाँ पे लिखो B1/B2, तो B1/B2 में क्या है हमारा 2/-12। ठीक है, 2/+3, 2/3 है। ठीक,
उसके बाद में देखो C1/C2, तो C1/C2 कितना है हमारा -8 -12, तो ये माइनस माइनस करिए, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लिखो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 और C2। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, तो 2/3 2/3 और 2/3 ये तीनों मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, संगत हो गया। ठीक है, तीनों संग में है, यानी कि संगत हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल आ चुका है। तो देखो ये बहुत इजी है, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 बाई, ये भी सेम उसी तरह पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो A1 बाई A2 A1 बाई A2। ठीक, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/2 और B1 बाई B2, B1 बाई B2 कितना है 1/2 और C1/C2 कितना है 5/10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 1/2। ये तीनों क्या आ गया हमारा, संगत आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इतना भी कुछ है नहीं, खाली इसको सॉल्व करना जाता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, खाली लिखने में जो टाइम लगता है सो लगता है। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर से लिखो A1 बाई A2 1/3 B1 बाई B2 1/3। ठीक है, माइनस माइनस में तो माइनस माइनस में दे दो, ये माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखो C1/C2 इज इक्वल टू 8/16 माइनस माइनस 8 दूना 16 1/2। तो ये हमारा क्या गया 1/3 1/3 1/2, तो ये हमारा असंगत आ गया। ठीक है, और संगत। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम उसी तरह है, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/4, इसको काट दो 2 बार में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखो B1 बाई B2 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि -2। उसके बाद लिखो C1/C2 इज इक्वल टू -6y -4, माइनस माइनस कटेगा, ये कटेगा 2 दिया 6 और ये कटेगा 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या आ गया, संगत आ गया। ठीक है, क्या आ गया, संगत आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे संगत में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/4। ठीक, और यहाँ पे B1 बाई B2 इज इक्वल टू -2/-4। C1/C2 इज इक्वल टू -2/-5। तो सबसे पहले माइनस माइनस करिएगा, माइनस माइनस करिएगा, ये कटेगा 2 दूनी 4
ये भी कटेगा, दो दूनी 4, तो 1/2 1/2 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा असंगत आ गया। ठीक है, असंगत। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आएंगे हम लोग। तो अब है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो पूछता है किसी भी हालत में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो माना की, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना की चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसके बाद आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई लिखो x+4। ठीक, तो आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? अर्ध परिमाप का फॉर्मूला बताइए। तो इसका होता है 2l प्लस बी बट्टा 2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? l प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 36 इज इक्वल टू x+x+4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 36 इज इक्वल टू 2x+4। फिर लिखो यहाँ पे 36 - 4 इज इक्वल टू 2x। तो 36 जाएगा तो 32 इज इक्वल टू 2x। तो इसको अगर हम काट दिए तो यह कितना बचेगा? 16। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 16। ठीक, तो चौड़ाई क्या हो गया? देखो, चौड़ाई क्या हो गया? यहाँ पे 16 हो गया, और लंबाई क्या हो गया? 16 + 4 यानी कि 20। ठीक है, 20 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने लायक नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कर रहे हैं। क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो चलो ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, तो देखो यहाँ पे लिखो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है? x - y + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग y का मान कितना रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग y का मान 3 रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो y का मान 3 रखने पर, ठीक, कितना? 3 रखने पर, तो y का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दो x - 3 + 1 इज इक्वल टू 0 होगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, y का मान 3 रखने पर। ठीक, तो नहीं, ठीक है, तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में से 1 जाने से कितना होगा? 2। ठीक, अब y का मान 2 रखेंगे। अब y का मान 2 रखने पर कितना? 2 रख के देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो x - 2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बनाएंगे समीकरण 2 से। तो बनाते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लिखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, y का मान 3 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले को y का मान 3 रखने पर कितना, 3 रखने पर तो लिखो 3x प्लस 2 इंटू 3, वाई की जगह क्या बैठा दिए 3 बैठाए, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/3। तो इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। अब y का मान हम लोग कितना रखेंगे, y का मान अब 6 रखते हैं। तो 6 रखने पर 3x प्लस 2 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 12 माइनस 12, ठीक, इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। तो इसका x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखो। और एक बनाते हैं समीकरण 2 का। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 का है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो एक्स वाई, यहाँ पे लिखो एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भरते कैसे है वो देखो ध्यान से। तो ये समीकरण 1 है, तो पहले समीकरण 1 का देखते हैं। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू क्या आया था बताओ। तो x का वैल्यू आया था 2, तो 2 लिख दो। y का मान हम लोग कितना रखे थे 3 लिख दो। फिर x का वैल्यू यहाँ पे आया 1 लिख दो। y हम लोग क्या लिखे 2 लिख दो। अब समीकरण 2 से देखते हैं। तो y का मान 3 रखे, तो y का मान यहाँ पे 3 रख दो। और y का मान में कितना आया, इसका 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर y का मान 6 रखे, तो y का मान 6 ले लो। फिर y से कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 कर दो। तो ऐसे ही ग्राफ को भरा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, बेहतर तरीके से समझाऊंगा, तो आ जाना इसी टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।